भूले हुए रिश्तों की जंजीर। ये कहानी है एक ऐसे गायक जिसने अपनी खूबसूरत आवाज का जादू बिखेर कर सबको उसका कायल बना दिया। एक ऐसा फनकार जो अपने गानों से सभी के दिलों में एक नई उमंग भर देता था। ये कहानी है एक ऐसे बेहतरीन गायक की जिसने अपनी उम्मीद की किरण को कभी भी खोने नहीं दिया और अपनी मेहनत के साथ लगन के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिखाया जो शायद किसी गायक के लिए इतना आसान नहीं था। उस गायक का नाम है पंकज उधास। ये जानकर बेहद दुख और अफसोस महसूस हो रहा है कि मशहूर गायक पंकज उधास जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज इन्हीं की खूबसूरत कहानी हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। पंकज उधास जी का जन्म 17 मई सन 1951 में गुजरात के राजकोट इलाके के नजदीक एक जगह है जैतपुर, वहीं पर हुआ था। इनका जन्म जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था केशुभाई उधास, वहीं माँ का नाम था जीतूबेन उधास। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। अब क्योंकि ये जमींदार परिवार से थे तो इनके पिता खेतीबाड़ी से जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था। राजकोटा की संगीत नाट्य अकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ पर उन्होंने तबला बजाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वो समय आया जब भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था। तभी उन्हें पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। तभी उन्होंने सभी के सामने भरी महफिल में ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया। ये गाना गाकर उन्होंने सभी की आंखों में आंसू भर दिए थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उपहार में 51 रुपए दिए गए थे। वहीं इससे पहले इनके दोनों भाई मनहर उधास और निर्मल उधास भी संगीत के बेताज बादशाहों में से एक थे। वे गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बना चुके थे। इनकी पढ़ाई लिखाई सर BPTI भावनगर से हुई। फिर इनका परिवार मुंबई चला गया था। यहाँ पर इन्होंने जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया था। वो संगीत नाट्य अकेडमी यहीं पर थी जिसका वो हिस्सा रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपनी आवाज को और निखारने पर काम किया। फिर उस समय की मशहूर गायिका उषा खन्ना ने उन्हें फिल्म कामना में गाने का मौका दिया था, लेकिन तब वे कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाए, जिस वजह से उनका मन सोच में पड़ गया था कि जिस गायकी की दुनिया में वो अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, क्या सच में उसे वो हासिल कर भी पाएंगे। कहीं ना कहीं इसको लेकर वो नाउम्मीद हो चुके थे। एक बार अपने बड़े भाई को उन्होंने कहते सुना था कि अगर गायकी में अपनी पकड़ बनानी है तो हसन साहब और बेगम अख्तर को सुनो। तब से वे उन दोनों को ही अपने गुरु के समान सुना करते थे। इसीलिए उनकी गायकी में भी इन दोनों का असर देखने को मिलता है। इसके बाद उन्होंने उर्दू सीखी और सोचा कि क्यों ना विदेश चला जाऊं। वे कनाडा चले गए, जहां पर उन्होंने लोगों के दिलों में हिंदुस्तानी संगीत के प्रति दीवानगी देखी। तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं भी गायकी में जरूर एक मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा। फिर इन्होंने भारत आकर सन 1980 में अपनी एक एल्बम रिलीज की जिसका नाम था आहट। फिर इसके बाद एक गाना आया चिट्ठी आई, जो लोगों के दिलों में ऐसा छाया कि पंकज साहब रातों रात एक स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने ना कजरे की धार, मत कर इतना गुरूर, आहिस्ता आहिस्ता, मैं दिल की दिल में रखता हूँ जैसे कई गाने गाए जो खूब हिट हुए। अब आपको ले चलते हैं उनके प्यार के उस हसीन किस्से की तरफ जिसकी आज तक चर्चा होती है। पंकज उधास की अपनी पत्नी फारिदा उधास से पहली मुलाकात बेहद खास थी। बताया जाता है कि उन्हें उनसे उनके पड़ोसी ने मिलवाया था। उस वक्त पंकज एक कॉलेज स्टूडेंट थे और फारिदा एक एयर होस्टेस थी। मुलाकात के बाद दोनों बातें करते और एक दूसरे से मिला करते थे। देखते ही देखते उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और वो एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये सब उतना आसान नहीं था क्योंकि रिश्ते के बीच में धर्म की दीवार आकर खड़ी हो गई थी। क्योंकि एक तरफ जहां पंकज एक हिंदू परिवार से थे तो वहीं फारिदा एक फारसी परिवार से ताल्लुक रखती। फिर भी पंकज के परिवार वाले तो इस शादी के लिए मान गए थे, लेकिन फारिदा के परिवार वाले इस शादी से नाखुश। तभी दोनों ने ये ठान लिया कि शादी करेंगे तो दोनों के परिवार वालों की रजामंदी के बाद ही। इसके बाद फारिदा के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी हो गए और पंकज फारिदा ने शादी कर ली। इन दोनों की 2 बेटियां हुई जिनके नाम रेवा उधास और नायाब उधास रखे गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।